हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो सब लोग कैसे हैं? सब कैसे हैं? तो अभी एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से सभी तो घर पे है। तो हम भी घर पे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी घर पे है। तो स्टूडेंट लोग भी घर पे बैठ के कुछ स्टूडेंट लोग अगर कुछ सीख सके इसके, ये सोच कर हमने एनडीसी ने ये ई लर्निंग का सोच लाया और ई लर्निंग स्टार्ट किया है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट के ऊपर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है। वर्ड, एक्सेल, टैली सब कुछ चलेगा। तो अभी वर्ड एक्सेल हुआ है, अब सुबह वर्ड के ऊपर भी क्लास हुआ है, एक्सेल के ऊपर क्लास हुआ है। अभी हम जो सीखेंगे वो है डीटीपी। ठीक है, डीटीपी में आज क्या क्या सीखेंगे उसमें रहेगा आज पेज मेकर और हिंदी टाइपिंग, ये दोनों चीज हम सीखेंगे। तो आज हमारे इस क्लास में कौन है? आज जो टीचर है वो है अमीय कुमार साहू, उड़ीसा से। तो ये सर आज क्लास लेंगे, तो हम सर को लेकर आते हैं। सर शायद तैयार है क्लास लेने के लिए, तो देखते हैं सर को, बुलाते हैं सर को। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, कैसे हैं सर? हाँ, ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा अच्छा। तो सर आज तो आप डीटीपी के ऊपर क्लास करेंगे, है ना? हाँ सर। हाँ अच्छा अच्छा। तो डीटीपी में आज क्या क्या सीखने वाले हैं सर स्टूडेंट लोग? सर, खास करके डीटीपी क्यों है, ये सॉफ्टवेयर का खासियत क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और दूसरी बात है कि अच्छा डीटीपी में आज के डेट में जो हमारा लोकल लैंग्वेज वगैरह जो टाइप वगैरह करते हैं, तो लोकल लैंग्वेज कैसे टाइप करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे, जो कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, वो कैसे टाइपिंग करेंगे बताऊंगा। और कौन सा सॉफ्टवेयर में टाइप किया जाएगा उसके बारे में भी बताऊंगा सर। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है पेज मेकर अच्छा अच्छा। तो ठीक है सर। स्टूडेंट, सर अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप क्लास देखिए, और आपको क्लास देखने के वक्त कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी आप जानकारी जानना चाहते हैं सर से, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप आपका इस फेसबुक लाइव का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। तो सर को ये सवाल हम पूछेंगे और सर इसका जवाब भी दे देगा। तो मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, सर को स्टार्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ। अच्छा सर, आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई एम अमीय कुमार साहू फ्रॉम भवानीपटना डिस्ट्रिक्ट कलाहंडी से मैं बोल रहा हूँ। और आज आप लोगों को खास करके मैं बोलना चाहता हूँ, जो डीटीपी कोर्स क्यों सीखेंगे, उसका खासियत क्या है, उसके बारे में आपको कंप्लीट सारे बताऊंगा। तो खास हम डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको, आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि हम डीटीपी क्यों सीखेंगे। ओके, तो एक्चुअली डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जो लोग नहीं जानते हैं तो स्लाइडली लिख के रखिए, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो इसको कहा जाता है एक्चुअल में डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी उसका कहने का मतलब है, ओके, तो जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये है, इसको किस हिसाब से बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि डेस्क डीटीपी कोर्स मजाक मजाक में एक तो नामकरण कर दिया गया था 2001 साल में। 2001 जो 2001 में मजाक मजाक में उसका नामकरण कर दिया गया था। और उसी वक्त क्या हुआ था कि सारे लोग इसको, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा नहीं जानते थे। तो उस हिसाब से इस सारे काम करने का कोशिश किया गया। तो मजाक मजाक में नाम दे दिया गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्क यानी कि क्या, हम जब अभी टेबल में बैठे हमारा सिस्टम वगैरह रखते हैं, तो डेस्क के ऊपर जो टॉप है, तो उसके ऊपर हमारा क्या, मॉनिटर लैपटॉप वगैरह रखते हैं। तो उसके ऊपर हम जो कोई भी चीज पब्लिश करेंगे, उसी को कहा कहा जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये 2001 साल में क्या कि मजाक मजाक में एक तो नामकरण कर दिया गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के माध्यम से हम क्या क्या बना पाएंगे, तो उसकी खासियत में एक खास करके मैं थोड़ा कुछ टाइप करके रख दिया हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम
देखिए अभी जैसे कि हम यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि मान के चले हमारा लोकल लैंग्वेज होता है डेस्कटॉप प्रोसेसिंग। ओके, तो लोकल लैंग्वेज हम जैसे कि मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ, तो हम इधर क्या उड़िया में टाइप किया करते हैं। ओके, मगर हमारा राष्ट्रीय भाषा जो बोला जाता है कि हिंदी, हम हिंदी भाषा में टाइप ना सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो एनबीसी का बहुत गर्व के कहना पड़ता है कि हमारा सारा उड़ीसा मान के नहीं, हर एक हिंदुस्तान से हमारा बहुत सारे ब्रांच है, 1500 से ज़्यादा ब्रांचेस है। और अभी मेरे ख्याल से तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट मुझको लाइव देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मान के चले तो मुझको तो बंगाली नहीं आता है, आसामी नहीं आता है, महाराष्ट्र का मराठी नहीं आता है, मगर हमारा राष्ट्रभाषा जो बोला जाता है हिंदी टाइपिंग, ये हिंदी भाषा कैसे हम टाइप करेंगे उस हिसाब से काम करेंगे तो आराम से जो कोई भी टाइप करना सीख जाएगा। और ये जो डीटीपी कोर्स में डेस्कटॉप प्रोसेसिंग जो है पब्लिशिंग, तो ये कोर्स में हमको क्या क्या मिलेगा, खास करके हम सीखेंगे आकृति सॉफ्टवेयर। आकृति सॉफ्टवेयर सीखेंगे, मगर आगे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह है, धीरे धीरे हम सब कुछ जानेंगे। तो ये आकृति सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज हिंदी टाइपिंग हम सीखेंगे। दूसरी बात है कि इसके अंदर पेज मेकर आता है, पेज मेकर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं वो थोड़ा भी जान लीजिए। जैसे कि विजिटिंग कार्ड, पम्पलेट, लीफलेट, पोस्टर, मैरिज कार्ड। ओके, हमारा स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है वहाँ पर जो हमारा क्या कि मान के चले सर्टिफिकेट वगैरह, इनविटेशन कार्ड, हमारे जो पेज वगैरह इस टाइप का जो होता है, ये कंप्लीट सारे काम हमारे पेज मेकर के माध्यम से किया जाता है। मान के चले बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारे सारे के सारे हमारे क्या ये पेज मेकर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आज के ज़माना हो चुका है 2010 या 2015 के बाद हमारा डिजिटल ज़माना हो चुका है। किसी को ब्लैक एंड व्हाइट का काम अच्छा नहीं लगता है आज के ज़माने में, तो उस हिसाब से देखेंगे तो कम से कम फोटोशॉप आज के ज़माने में बहुत बड़ा मायने रख रहा है। फोटोशॉप और उसके साथ क्या मायने रख रहा है, कोरल ड्रॉ। तो इस दोनों सॉफ्टवेयर आज के डेट में डिजिटली बहुत सारे वैरायटी टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग किया जाता है। आप लोग देते होंगे जैसे कि हम एनबीसी का ब्रोचर, लीफलेट, हर एक वक्त हमारा कुछ ना कुछ ब्रोचर डिजाइन हर वक्त हमारे मोबाइल में आता रहता है। तो हमारे जो सरजी लोग हैं फोटोशॉप कोरल ड्रॉ के माध्यम से बहुत सारे बैनर वगैरह बनाकर, बहुत सारे लीफलेट ब्रोचर वगैरह बनाकर वो लोग हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी माध्यम से हम आप लोगों के जैसे स्टूडेंट लोगों को एडवर्टाइज के माध्यम से हम पा रहे हैं। अभी जैसे कि आपको दिखाई दे रहेगा हमारे पीछे की तरफ जो बैनर वगैरह है, यहाँ पर इस टाइप का फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के माध्यम से ऐसा बहुत सारे बैनर वगैरह बनाया जाता है। तो ये है खास करके डीटीपी कोर्स। तो ये डीटीपी कोर्स एक लड़का क्यों सीखेगा, तो कहने का मतलब है कि डीटीपी कोर्स आज मेरा लाइफ में एक तो प्रूफ में आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से एक तो कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। लाइफ में क्या होता कि मेरा आज के डेट में दो 1996 मसीहा 1996 से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। वो 2000 से मैं खास करके कुछ इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना शुरू किया। उसी बीच एक तो प्रॉब्लम में देखने को मिला, क्या जो लोग 10th में एग्जाम में फेल हो जाते हैं, +2 में फेल हो जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है। तो उन लोगों ने क्या करें, कैसे करें, उन लोगों को लेके मैं एक तो कॉन्सेप्ट शुरू किया था 2002 साल से। और उसी वक्त क्या हुआ कि हमारा जो 2002 साल से मैं एक तो नया कॉन्सेप्ट के शुरू किया, और इसी के माध्यम से आप हम लोगों ने ये काम चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जैसे कि हमारा एक तो स्टूडेंट का रियल स्टोरी आपको बता देता हूँ, उसी से आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल मिल जाए, वही वही अच्छा होगा। और थोड़ा क्या कि मैं उड़िया लोग हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओके, तो रियल स्टोरी आपको ओनली फॉर 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। उस हिसाब से ये तो एक तो स्टोरी है, मेरे पास हजार स्टोरी है। तो एक रियल स्टोरी बोल रहा हूँ। एक तो स्टूडेंट, जब उन लोगों का 2 भाई और बहन थे, तो भाई तो सबसे ज़्यादा छोटा था
और उसका दीदी सबसे ज़्यादा बड़ा था। तो उस हिसाब से दीदी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, मगर उसका भाई बहुत बड़ा गधा था। तो उस हिसाब से देखने पर घर के सारे लोग तो कमेंट मार रहे थे, गधा, नालायक, हमारे जो वगैरह वगैरह डायलॉग मारा जाते हैं। तो उसी बीच क्या हुआ कि वो दोनों भाई और बहन को एक तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया गया। और जैसे उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया गया, एक लड़की तो एक इंस्टीट्यूट को 2-3 किलोमीटर जाके पढ़ाई करने के लिए जाएगा, तो वहां पर तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। तो वहां पर क्या प्लानिंग कर दिया गया, नहीं, बहन के साथ बॉडीगार्ड के तौर पर भाई को भी भेज दिया जाए। तो इसी माध्यम से वो दोनों ने क्या किया, एक तो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो उसका भाई के पास एक तो बहुत बढ़िया टैलेंट था, वो चित्र यानी कि आर्ट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से किया करता था। और जब वो क्या 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 हुआ कि हमारा पीजीडी से कोर्स करने के लिए आया, तो वो लोग तो 10th का कंप्लीट किए थे, तो पीजीडी से तो नहीं कर सकते, एडी से कोर्स करने के लिए आए थे। तो उसी बीच वो 6 महीना कंप्लीट होने के बाद जब उन लोगों का डीटीपी कोर्स लागू हुआ, तो डीटीपी कोर्स से उन लोगों को एक इंटरेस्ट मिला। क्या वो लड़के को मिला कि जो वो लाइफ में सोच रहा था वही उसको मिला। आज के ज़माने में जो लाइफ में किसके साथ झगड़ा ही नहीं किया है, उसको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला जाएगा, पृथ्वीराज कितने लोगों के साथ लड़ाई किया था। मैं आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं किया हूँ, मैं क्यों उसे दूसरे लोगों के बारे में हिस्ट्री पढ़ूँ। उस टाइप का उसका थिंग्स था, वो अपना फीलिंग्स हमको बताया था। तो जब उसका 6 मंथ कंप्लीट हो गया, डीटीबी कोर्स चालू हुआ, तो वो स्टूडेंट इंटरेस्ट देके पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और ऐसे करके चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1 ईयर जब कंप्लीट हो गया, उसका दीदी +2 सेकेंड ईयर में तो चला गया था, मगर उसका जो 10th फेल हुआ लड़का, वो 10th फेल होने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट में आके जो पढ़ाई किया, 1 साल के अंदर वो खास करके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके साथ फोटोशॉप, पेज मेकर, उड़िया टाइपिंग वगैरह, हिंदी टाइपिंग वगैरह सीखने के बाद उसने कहा कि सर मैं तो अभी बेकारी हूँ, मुझको कहाँ पर एक थोड़ा लगवाया जाए। तो मेरा खुद का दुकान एक तो था, मामा जी का दुकान, तो उसी दुकान में वो जेरॉक्स, कंप्यूटर, रिचार्ज वगैरह उस टाइप का काम में लग गया। और पहले मंथ से उसको 500-600 रुपया मिलने लगा, क्योंकि मैं 2002 महीने 2 साल का स्टोरी बोल रहा हूँ। आज के ज़माने में जो कोई भी एक तो लड़का 10th या +2 फेल है, और वही स्टूडेंट मान के चले कि जैसे कि कोई दुकान में टीटीपी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाके उधर यदि काम कर रहा है, तो उसको क्या, लोग तो जानते नहीं है कितना पढ़ा हुआ है, मगर अच्छी तरीके से आप लोग मान के चले, ओपनली बोल रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से अपना लोकल लैंग्वेज टाइपिंग आ रहा हो, अपना हिंदी टाइपिंग वगैरह आ रहा हो, तो ओपनली बोल रहा हूँ, आपके बाजू में जो जितने सारे स्कूल, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल सेंटर वगैरह हैं, वो लोग आपके पास आएंगे, सर जी हमारा क्वेश्चन थोड़ा टाइप करवाना है, उड़िया में टाइप करवाना है, मैथ में टाइप करवाना है, इंग्लिश में टाइप करवाना है, हिंदी में टाइप करवाना है, इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करने के लिए बोल देते हैं। तो और उसके साथ हमारा लोकल एरिया में बहुत सारे राइटर वगैरह हैं, तो वो भी कुछ लोग आते हैं, भाई तेरे पास तो उड़िया टाइपिंग करता है, मैं सुना हूँ तेरे बारे में, तो चल मुझको थोड़ा, जैसे कि मान के चले जैसे कि बुक्स मेरा एक तो प्रिंटिंग करवाना है, तू टाइप करके दे पाएगा क्या। तो उस हिसाब से डीटीपी कोर्स का ये थोड़ा बहुत बड़ा डिमांड हो जाता है। मगर लक खराब जो बोला जाता है, 2000 यानी कि 3 का महीना साल चल रहा था, उसी बीच वही 2 स्टूडेंट का पिताजी का देहांत हो गया। और उसी बीच मान के चलिए सिक्योरिटी पार्ट किसको बोला जाता है, आप समझ पा रहे होंगे। तो जिस वक्त जो उन लोगों का पेरेंट्स का देहांत हो गया, तो उसी बीच उन लोगों को क्या हुआ, खास करके वहीं पर प्रॉब्लम हुआ था क्या सर, जैसे कि पिताजी का तो देहांत हो गया है, मगर उसी बीच वही जो लड़का 6-7 महीना टीटीपी जो वर्क सेंटर में काम कर रहा था, और उसी वक्त उसको महीने का 5,000 का सैलरी मिल रहा था, और उसी में वही अपना सिस्टर का +2 सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप किया, उसके साथ वो फैमिली को आराम से मैनेज करते करते चलाते रहा। और उसके रिलेटिव लोगों ने उसको बोला कि जिसने एक तो आज के ज़माने में गधा है, आज को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आज के कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसी वक्त उन लोगों के रिलेटिव ने उसके लिए तो दुकान ओपन करके दिया, और आज के डेट में वो अच्छा बहुत बड़ा
बिजनेसमैन है। तो ये एक तो मेरे पास एक तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला, मगर मान के चलिए कि ओपनली आज के डेट में पीजीडीसीए डीसीए कोर्स करके लोग तो पढ़ाई कर देते हैं, मगर जॉब नहीं पाते हैं तो वह क्या होता है, वो लोग सुसाइड कर देते हैं। आप लोगों तो थ्री इडियट देखे होंगे, मगर थ्री इडियट में ड्रोन कैमरा जिसने बनाया था उसका प्रिंसिपल ने उसको गाली दे दिया, तो उसी ने सुसाइड कर दिया। मगर मान के चले जिस साइंटिस्ट ने वो ड्रोन कैमरा बनाया है, आज के ज़माने में जो कोई भी शादी हो जहाँ पर भी जाओ, ड्रोन कैमरा नहीं है तो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि आज के ज़माना में उस टाइप का ड्रोन के कैमरा की तरह अभी ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स भी हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। आज के ज़माने में 10th तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, एनबीसी के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह है, जैसे कि अभी मैं मेरे बैनर के पीछे दिखा रहा हूँ डिजिटल भारत कोर्स। डिजिटल भारत कोर्स इतना अच्छा बड़ा माध्यम है कि आराम से एक तो रिचार्ज सेंटर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेगा, ये सारे वेराइटी टाइप कोर्स करके अच्छा करके लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन 10th भी नहीं है, 2-3 क्लास भी होगा, आपको एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग आता है तो आराम से एक लड़का काम कर पा रहा है। तो वही बोलना चाहूँगा, तो डीटीपी कोर्स क्यों सीखें। मान के चलिए आज के ज़माने में किसी भी लोग सक्सेसफुल पर्सन को तो जो कोई भी पूछ लेता है, मगर फेल्यूर पर्सन को कोई भी नहीं पूछता है। तो मैं आज आप लोगों को खास करके डीटीपी कोर्स के माध्यम से हिंदी टाइपिंग कैसे करें उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। ओके, तो चलो दोस्त, आप हम शुरुआत करते हैं, टाइपिंग कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो अभी देख लीजिए, हम हमारा माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन से आ चुके हैं और हम स्टेप बाय स्टेप जाके हमारा काम करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जो स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट मेनू में जाके अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सामने में हमारा तो आकृति सॉफ्टवेयर ओपन करके रख चुका हूँ, मगर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताते ही जाऊँगा, उस हिसाब से भी आप लोग थोड़ा नोट कर पाएंगे। देख लीजिए, मैं स्टार्ट मेनू में गया। स्टार्ट मेनू में आकृति 7.0 नाम का एक तो है। ओके, तो ये आकृति 7.0 जो है उसमें मैं जाके क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारा ये जो देखिए, हमारा स्क्रीन के ऊपर एक तो आकृति सॉफ्टवेयर का एक तो पिक्चर आ रहा है। उसका मतलब है कि ये जो आकृति सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और मान के चले इसी हिसाब से इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपना काम वगैरह कर पाएंगे। ओके, तो अभी इसको बोला जाता है आकृति इंजन, मगर नीचे जो है उसको बोला जाता है टास्क पेन बार। तो टास्क पेन बार कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने सारे टास्क हम यूज करते हैं, काम में लगवाते हैं, उसको बोला जाता है टास्क पेन बार। तो उस हिसाब से ऊपर का जो आ रहा है बार, उसको बोलना चाहिए आकृति बार। मगर यहाँ पर आकृति इंजन बार क्यों बोला जाए, वही एक तो भी क्वेश्चन है। मान के चले मैं आप लोगों को एक ठो स्कूटर दे दूँ, बाइक दे दूंगा, मगर उसमें इंजन नहीं रहेगा, उसमें प्रेशर नहीं रहेगा, उसमें ऑयल नहीं रहेगा, उसमें ब्रेक नहीं रहेगा, उसमें मोबिल इंजन नहीं डाला जाएगा, तो ये कंप्लीट सारे चीज़ें नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से हम, जैसे कि हमारा सिस्टम किस टाइप का होता है, जब भी हम टाइप करते हैं, खास करके क्या होता है, जब टाइप करते समय हमारा जो स्क्रीन में ये जो कीबोर्ड दिखाई दे रही है, ये कीबोर्ड के माध्यम से हमारा जो टाइप काम करवाया जाता है। हमारा ये कीबोर्ड किस टाइप का आता है, इंग्लिश का टाइप का आता है। मगर हम जिस वक्त इंग्लिश का कीबोर्ड में हम टाइप करना चाहेंगे हिंदी, तो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ट हो जाता है और वही कीबोर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, खास करके वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दो टाइप का लेआउट दिखा रहा हूँ। नीचे में है इंग्लिश का लेआउट, ऊपर में है हिंदी का लेआउट। हिंदी का लेआउट का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारा जो उड़िया टाइपिंग वगैरह क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा भी बता देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश का लेटर कितना तो लेटर होता है 26, और उड़िया का या हिंदी का लेटर कितना होता है 49, और उसके साथ 3 के अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु जो बोला जाता है, ये तीनों को मिला जाएगा। 49 + 3 होने पर ये हो जाता है 52। ओके, और उस हिसाब से देखने पर अभी हम मान के चले कि हमारा कैपिटल लेटर ABC के हिसाब से Z तक हिसाब करेंगे, तो ये हो गया कैपिटल लेटर क्या हो गया 26,
उस हिसाब से स्मॉल लेटर ए बी सी यदि हम टाइप करेंगे तो इस हिसाब से ए टू जेड स्मॉल लेटर हो गया 26। तो मान के चला हमारा कैपिटल लेटर कब आता है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर जब टाइप करते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है कैपिटल लेटर, और जब शिफ्ट को कैंसिल करवा देते हैं उसी वक्त वो हो जाता है स्मॉल लेटर। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान के चले हमको क टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए क कहाँ पर है, नीचे है, के नीचे में है क और ऊपर में है ख। तो मान के चले हमका च क टाइप करना है तो सी से च होगा, के से क होगा, तो च यानी कि सी, क यानी कि के। इस हिसाब से हम च और क दबाने पर हमारा हिंदी में टाइप हो जाएगा चक। मगर हमको अभी हमारा नाम जैसे कि है अमीय कुमार, तो अभी मेरा नाम टाइप करना है तो हम कैसे करें, अभी देख लीजिए अ ए के ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमको क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट दबाना पड़ेगा। जब हम शिफ्ट दबाएंगे तो ये कैपिटल लेटर का ए हो गया, तो उसी वक्त हमारा जब ए दबाएंगे तो कैपिटल लेटर का आ जाएगा। उसके बाद हम क्या दबाएंगे, दूसरी बात है म कहाँ पर है, नीचे आ रहा है, तो जिस वक्त हम ओनली फॉर प्लेन वाला एम दबाएंगे तो उसी में क्या हो जाएगा, म टाइप हो जाएगा। और अभी मेरे नाम अमिया है तो म में हर्षई का मात्रा लगेगा, तो मान के चले हर्षई का मात्रा नीचे है, दीर्घई का मात्रा ऊपर है, तो हर्षई का मात्रा दबाएंगे, आई दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली एम आगे चला जाएगा। अधिकांश लोगों का मानना है कि पहले आ टाइप करेंगे, आ टाइप करने के बाद ई टाइप करेंगे, ई का मात्रा, उसके बाद म टाइप करेंगे बोला जाता है, मगर वो नहीं। हम अपने प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो लिप्स में जो बोलते हैं उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा कीबोर्ड में कन्वर्ट होके तैयार हो जाएगा। उस हिसाब से अभी देखिए मेरे जैसे कि नाम शिफ्ट ए से आ गया, एम से म आ गया, आई से हर्षई का मात्रा आ गया, वाई में ये आ गया। उस हिसाब से हम टाइप करेंगे। आज के ज़माने में और एक आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि आज के डेट में हम जितने सारे सॉफ्टवेयर टाउन में हमारा मार्केट में पा रहे हैं, बहुत सारे हैं, मान के चले 50 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर आज के डेट में मार्केट में मिल रहा है। कितना, 50 से ज़्यादा। ओके, 50 से ज़्यादा, ओके, ज़्यादा सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल रहा है। ओके, तो ये जो 50 कॉपी से ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल रहा है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो हैं, मगर जितने भी सारे सॉफ्टवेयर आप खरीदेंगे उसके लिए प्राइस लगता है। मगर मज़ेदार चीज़ है कि आकृति सॉफ्टवेयर ऐसे टाइप का चीज़ है, आकृति सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल प्राइस तो है आज के डेट में 7,000, 8,000, 9,000 प्राइस में लग रहा है, मगर मान के चले सॉफ्टवेयर एक तो इस टाइप का पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। आप किसी के पास भी जाएंगे, किसी के लैपटॉप में अपना पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसमें आराम से सॉफ्टवेयर को कॉपी करके लेकर आप चुरा कर ले जाएंगे। तो उसी लिए खास करके हर एक लोगों के दिलों में खास करके हमारा जो आकृति सॉफ्टवेयर जगह बना चुका है, क्योंकि हर कोई आकृति सॉफ्टवेयर को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके लेके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पा रहा है। मान के चले कि कम्प्लीटली फ्री है, और या फिर किसी को जाके किसी सॉफ्टवेयर दुकान से भी आप मांगेंगे तो 50-100 रुपया में तो खुशी खुशी दे देता है पेन ड्राइव। और ये जो कॉपी करके लेना पड़ता है, उसका कॉपी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 सेकंड से 20 सेकंड लगता है। तो मान के चलिए कि आकृति सॉफ्टवेयर का क्या खासियत है। और दूसरी बात है कि आप आज के डेट में जो बहुत सारे कॉपी सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं बोला, अभी जैसे कि श्रीलिपि सॉफ्टवेयर एक तो होता है मार्केट में। ओके, श्रीलिपि सॉफ्टवेयर एक तो है, ऐसे और एक तो है अंकुर बोला जाता है। ओके, अंकुर नाम का सॉफ्टवेयर एक तो आता है। दूसरा दूसरे टाइप का है आपके जैसे कि हमारा इंस्क्रिप्ट, और एक तो भाषा में बोले तो उसका और एक तो नया नाम है, इंस्क्रिप्ट भी लोग बोलते हैं, और इसको जैसे कि यहाँ पर देखो इंस्क्रिप्ट नाम का है। ओके, इंस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। और दूसरी बात है और एक तो है टाइपराइटर।
टाइपराइटर भी एक तो है जो आज के डेट में टाइप किया जाता है। ओके। और एक तो जैसे कि और एक तो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है अंकुर सॉफ्टवेयर है। ओके। उसके बाद जिस्ट नाम का सॉफ्टवेयर एक तो है, गेस्ट नाम का एक तो सॉफ्टवेयर है। ऐसे वेराइटी वेराइटी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह है। मगर ये सारे सॉफ्टवेयर आप जिसके पास से भी खरीदेंगे, कम से कम तो 3-4 हज़ार के कम नहीं लगेगा। और ये जो हाई क्वालिटी वाला श्रीलिपि सॉफ्टवेयर है, ये श्रीलिपि सॉफ्टवेयर का खासियत कम से कम आज के डेट में आप 15-20 हज़ार नहीं देंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। मगर सॉफ्टवेयर लोगों का खासियत भी है। मगर अभी जनरली कोई एक तो लड़का आज के डेट में एक तो सिस्टम खरीद के लेगा, तो वहाँ पर उसको फ्री में मिल जा रहा है आकृति सॉफ्टवेयर, तो वो क्यों दूसरा सॉफ्टवेयर ले। तो इस हिसाब से आज के डेट में खास करके हर एक लोगों के सिस्टम में आकृति सॉफ्टवेयर तो वैसे ही मिल जाता है। तो खास करके मैं आपको उसी लिए आकृति सॉफ्टवेयर के बारे में आज बताऊंगा। ओके। तो हम ये जो आकृति सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग कैसे करें, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करके ही काम करना पड़ेगा। ओके। तो फर्स्ट हमारा देखिए, हमारा मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर में क्या तैयार है, हमारा आकृति इंजन तैयार है। आकृति इंजन क्यों बोला जा रहा है आप लोगों को जान चुके हैं। आकृति इंजन इसीलिए बोला जा रहा है कि मान के चले हम ये बार को अभी क्लोज कर दिए, तो अभी क्लोज कर दिए तो हमारा सिस्टम में उड़िया या हिंदी टाइपिंग नहीं काम करेगा। मगर अभी हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और आकृति सॉफ्टवेयर में ओपन करके जब भी इसको रन करेंगे तब भी जाके हम हिंदी में टाइप कर पाएंगे। तो उस हिसाब से देखिए, पहले में क्या है आकृति मेनू, दूसरे में क्या है स्क्रिप्ट मेनू, तीसरे में क्या है लेआउट मेनू। तो अभी हम खास करके लेआउट मेनू में जाएंगे। लेआउट मेनू में खासियत है कि देखिए, एक तरफ में जो इंस्क्रिप्ट दो एक इंस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अभी मान के चला आप लोगों के कोई रिलेटिव वगैरह गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो अधिक यदि हम यहाँ पर इंस्क्रिप्ट सेटिंग्स रख देंगे तो वो अपने गवर्नमेंट जॉब में जिस सेटिंग्स में टाइप किया जाता है उस हिसाब से वो आराम से टाइप कर पाएंगे। वैसे श्रीलिपि सॉफ्टवेयर के बारे में अभी आपको मैं बताई हूँ। मान के चले कि हमारा एक तो रिलेटिव है श्रीलिपि सॉफ्टवेयर कोई प्रेस वगैरह में करते हैं, मगर मान के चले आज कोई काम में हमारे घर घूमने के लिए आए हैं और उनके पास वो श्रीलिपि सॉफ्टवेयर नहीं है। मगर हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, जैसे कि हमारा ये जो श्रीलिपि सॉफ्टवेयर सेटिंग्स करवा के छोड़ देंगे तो वो आराम से हमारे सिस्टम पर भी बैठकर आराम से वो अपना लैंग्वेज में टाइप करके मेल कर पाएंगे। तो यही है आकृति सॉफ्टवेयर का खासियत उस टाइप का। अभी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई भी कोर्ट जाते हैं तो जज के सामने एक तो टाइपराइटर रहता है। तो टाइपराइटर का एक तो खासियत है कि बहुत सारा बहुत पुरानी ज़माने से चलते आ रहा है, अंग्रेज ज़मानों से। और आप भी आज के डेट में भी जो कोई भी एक तो फिल्म देखेंगे तो जज के पास एक तो टाइपराइटर तो रहता है, टक 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 ऐसे करके टाइप करता ही रहता है। तो उसका भी एक तो खासियत है। आज के डेट में आप सुनते ही होंगे, लास्ट 2017 में हमारा उड़ीसा में एक तो जॉब निकला था। ओके। और वो जुडिशियल कोर्ट में के लिए जॉब निकला था और उसमें मांगा था कि जिस स्टूडेंट लोगों ने खास करके टाइपिंग जानते हैं और खास करके वो लोग उड़िया टाइपिंग जानते हैं, उन्हीं लोगों को हम जॉब देंगे। मगर दुखी की बात है ये कि हमारा उड़ीसा से मिनिमम 15 लाख स्टूडेंट वही जॉब में डाले थे। मगर जिसको पूछा तू ये जॉब में डाला है, टाइप सीखा, हाँ सीखा हूँ। कैसे सीखा है, नहीं मैं पीजीडीसीए कोर्स में उड़िया टाइपिंग सीख गया हूँ। मगर उसका कंडीशन था कि जज के पास टाइप मशीन ऑपरेटिंग करने वाला चाहिए। मगर वो लोग क्या पीजीडीसीए कोर्स में जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग वाला टाइप सीख के चले गए। कहने का मतलब है कि हम कीबोर्ड कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं स्मूथली टाइप करते हैं। मगर आप लोग अभी जैसे कि आप लोगों ने फिल्म एक तो देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी जो जहाँ पर थे बागवान फिल्म, तो बागवान फिल्म में जो टाइप मशीन जो टाइप किया गया था उस मशीन के माध्यम से टाइप करना पड़ता है जज के पास जो है। और उसका भी एक तो खासियत है, मैं एक तो प्रूफ आपको बताऊंगा। मान के चले हमारे इधर एक तो आदिवासी गांवली लोग थे और वो किसी कुछ दो लोगों का मर्डर कर दिया है। तो कोर्ट में जज जब उन लोगों का क्या कि स्टेटमेंट सुनाएंगे कि नहीं तेरा तूने दो लोगों का मर्डर कर दिया है, तो मैं अभी हमारे जो फिल्म में देखते होंगे पेन साइन करके पेन को तोड़ के साइन मार के छोड़ इसको आजीवन कारादंड
या फिर फांसी के सजा सुनाई जाते थे। तो उस हिसाब से टाइप मशीन में लोकल लैंग्वेज में एक तो टाइप किया जाता है और उसी में जज साइन करके सामने वाले को देते हैं। मगर आज के डेट में भगवान हो चुका है, टाइप मशीन तो मिलता ही नहीं है। और जहाँ पर टाइप मशीन मिलता है वहीं पर हमारे लोकल लैंग्वेज का टाइप मशीन भी नहीं मिलता है। वही प्रॉब्लम चल रहा है। और मान के चले हम टाइप मशीन स्पेशली मंगवाएं तो हम मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र या बेंगलोर की तरफ कोई गए होंगे तो वहाँ से हम उड़िया वाला, हिंदी वाला मंगवाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। मगर भगवान की कृपा से बहुत अच्छी सेटिंग्स है आकृति में, लेआउट मेनू में यह टाइपराइटर सेटिंग्स भी है। तो यह टाइपराइटर सेटिंग्स के माध्यम से आराम से एक तो लड़का यहीं से भी टाइप राइटिंग सीख के भी आराम से वो ये जो इस टाइप का जॉब में जाके ज्वाइन कर सकता है। आकृति का यही एक तो बहुत बड़ा वरदान है। उसके साथ और एक तो सिंपल थिंग्स है कि हम जैसे कि हमारा टाइप करते हैं, मान के चले मेरा नाम है अमिया, तो जैसे कि आपको अभी मैं लेआउट दिखा रहा था हमारा आकृति का लेआउट, तो ये आकृति का लेआउट का खासियत क्या है देख लीजिए। यहाँ पर ओके, यहाँ पर अ टाइप करना है तो शिफ्ट ए दबाने पर देख लीजिए इंग्लिश फोनेटिक सेटिंग। इंग्लिश फोनेटिक सेटिंग्स का मतलब है शिफ्ट ए से अ आ जाएगा, म से म आ जाएगा, आई से हर्षई का मात्रा आ जाएगा, य से य का मात्रा आ जाएगा। इस हिसाब से हम आराम से क्या कर पाएंगे, हमारा नाम खुशी खुशी टाइप कर पाएंगे। ओके, तो ये खासियत है। तो इसमें और एक तो प्लस पॉइंट क्या है, आकृति में लेआउट में जाके हम क्लिक करेंगे तो इंग्लिश फोनेटिक नाम का एक तो सेटिंग है और ये इंग्लिश फोनेटिक सेटिंग्स हम यदि क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से हम आराम से उड़िया टाइपिंग कर पाएंगे। ओके, तो देख लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ले दिया हूँ, क्या लिखा है लेआउट सेटिंग्स, और यहाँ पर सेटिंग्स देंगे आकृति इंग्लिश फोनेटिक। ओके, अभी स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 का मतलब क्या है, हम स्क्रिप्ट में जाके हमको कौन सा लैंग्वेज में टाइप करना है। मैं उड़िया वाला उड़िया सेटिंग्स दूंगा, जो वेस्ट बंगाल के एरिया आसाम या बंगाली सेटिंग्स देंगे, जो महाराष्ट्र की तरफ के से हैं वो लोग मराठी सेटिंग्स करके देंगे, जो लोग गुजराती हैं गुजराती सेटिंग्स करके भी आराम से टाइप कर पाएंगे। मगर यूपी के लोग हमारे जैसे, हम सारे लोग, हमारा राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज सेटिंग्स करके ही आराम से टाइप कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मैं आज लोगों को स्क्रिप्ट के माध्यम से हिंदी कैसे टाइप किया जाएगा उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आ गया है तीसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन क्या है, हम आकृति मेनू में जाके स्क्रोल लॉक सेटिंग्स देना पड़ता है। तो देख लीजिए आकृति में चले गए, यहाँ पर 3 टाइप का लॉक है, स्क्रोल लॉक, कैप्स लॉक, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2। तो ये सारा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं स्क्रोल लॉक को बहुत फोकस करता हूँ। स्क्रोल लॉक का सेटिंग्स देने पर हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों, कैसे नहीं होता है, तो कहने का मतलब है कि हम जब भी कीबोर्ड ऑपरेटिंग करते हैं इतना ही यूज करते हैं, हमारे जो स्क्रोल लॉक को काम ही टोटली हमको नहीं चाहिए, कोई भी आज तक यूज ही नहीं किया है। तो उसी लिए मैं खास करके स्क्रोल लॉक सेटिंग्स देने पर क्या होता है देख लीजिए। अभी हमारा इंजन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑफ दिखा रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पर स्क्रोल लॉक में क्लिक करूँगा तो ऑन हो गया, स्क्रोल लॉक में और एक बार क्लिक कर दिया तो ऑफ हो गया, और उसके बाद स्क्रोल लॉक में क्लिक कर दिया तो ऑन हो गया। तो उसी लिए मैं खास करके यहाँ पर स्क्रोल लॉक सेटिंग्स चूज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम 4 नंबर पॉइंट में जाएंगे। 4 नंबर पॉइंट का नाम है फॉन्ट। हम जहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, मान के चलिए हम अभी किसमें टाइप करना है, वार्ड में, तो हम वार्ड में जो टाइप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, इंग्लिश में मेरा नाम, खुद का नाम टाइप किया हूँ, अमिया नाम टाइप कर दिया हूँ। तो हमारा जो फॉन्ट्स टाइप जो किया जाता है, अभी मैं क्या करूँगा देख लीजिए, होम में जाके, होम में जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट्स नेम मैं टाइप करूँगा। ओके, तो हमारा हिंदी भाषा के हिसाब से हमारा फॉन्ट्स नेम क्या होता है, AKRUTI, आकृति है उसका सॉफ्टवेयर का नाम। ओके, और उसके बाद हम हिंदी में टाइप करने के लिए हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, PEV देव। ओके, उसके बाद आकृति देव होने के बाद एक्चुअली में हिंदी का फॉन्ट्स बहुत सारे हैं, मान के चले 20 से 30 के अंदर आकृति सॉफ्टवेयर में हिंदी फॉन्ट्स हैं।
तो उन्हीं में से नॉर्मल फॉन्ट जिसको बोला जाता है मेरे खास फॉन्ट से मनोज। ओके, तो इस हिसाब से मान के चले कि आकृति देव मनोज सेटिंग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मेरा नाम यहाँ पर मैं इंग्लिश में टाइप करके रखा हुआ हूँ, मगर हम क्या करेंगे अभी देखिए होम में चला गया और ये जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, फॉन्ट्स में जाके हम फॉन्ट्स का नाम टाइप करेंगे, क्या AKRUTIDEV मनोज। तो आकृति देव मनोज जैसे ही मैं दे दिया तो पहले हमारा जो ये नाम इंग्लिश में था अभी वो क्या हो गया, हिंदी में डाइवर्ट हो चुका है। ओके, तो ये जो हमारा फॉन्ट था आकृति देव मनोज में जैसे ही दे दिया ये हमारा हिंदी में डाइवर्ट कर चुका है। ओके, तो उसके बाद हमको क्या करना है, 5 नंबर पॉइंट हमारा जो कीबोर्ड में जो स्क्रोल लॉक है, अभी जो कीबोर्ड में जो स्क्रोल लॉक सेटिंग्स है वो स्क्रोल लॉक सेटिंग हम जैसे ही दबा देंगे, यहाँ पर देख लीजिए जो स्क्रोल लॉक है, स्क्रोल लॉक सेटिंग हम जैसे ही दबा देंगे तो हमारा इंजन ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए 5 नंबर पॉइंट एक्टिव स्क्रोल लॉक। ओके, तो हम एक्टिव किसको करेंगे, कीबोर्ड में जो है हमारा स्क्रोल लॉक उसको जैसे ही हम दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो गया। तो इंजन जब ऑन हो गया हमारा कीबोर्ड अभी इंग्लिश में नहीं है, हमारा कीबोर्ड अभी डाइवर्ट हो चुका है ऐसे हिंदी में। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर दबाऊंगा शिफ्ट दबा के ए, तो यहाँ पर जैसे कि मैं शिफ्ट के साथ ए मार रहा हूँ तो मेरा नाम आ गया। उसके बाद देख लीजिए हमारा नाम म टाइप करना है तो यहाँ पर गया मैं म दबा दिया, म हो गया। तो इस हिसाब से हमको यह दबा आई दबाएंगे तो हर सही मात्रा आगे चला गया ऑटोमेटिकली, यह दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मात्रा यह आ गया। उस हिसाब से हम ऑटोमेटिकली हमारा सारे वर्ण वगैरह टाइप कर पाएंगे। मान के चले हमारा टाइप ऐसे कैसे करेंगे, हिंदी में हमारा वर्ण कितने टाइप का होता है, एक तो स्वर वर्ण होता है हमारा, जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे, एक तो स्वर वर्ण बोला जाता है। ओके, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ओके, मैं आप लोग समझ पाएंगे बोल के इंग्लिश में जान के टाइप करवा रहा हूँ। ओके, तो स्वर वर्ण किसको बोला जाता है, जैसे कि आ से ऐ तक। अरे जैसे कि अभी अ कैसे टाइप करेंगे देख लीजिए, शिफ्ट ए दबाने पर आ हो गया। ओके, अभी और एक बार शिफ्ट अ दबाने पर आ हो गया और एक बार अ दबाने पर ओनली फॉर ए दबाने पर आकार मात्रा आ गया, देख लीजिए। अभी हर्षय कहाँ पर है, जेड पर है, तो अभी हम जेड दबाएंगे जैसे ही तो वो क्या हो जाएगा, हर्षय का मात्रा। दीर्घई का मात्रा कैसे, दीर्घई कैसे आएगा, शिफ्ट दबाकर जेड दबाएंगे तो अभी मैं देखिए शिफ्ट दबाकर जेड जब दबा रहा हूँ तो हर्षई आ जा रहा है। ओके, उसके बाद हर्षई की मात्रा, उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे, हर्षऊ और दीर्घऊ। तो हर्षऊ क्या कहाँ पर है, क्यू में है। तो अभी देखिए मैं क्यू दबाने पर हर्षऊ हो गया, शिफ्ट क्यू दबाने पर दीर्घऊ हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, रू का मात्रा, रू कहाँ पर है, यहीं पर है, इक्वल टू में आ रहा है। तो चलो हम कीबोर्ड में इक्वल टू जैसे दबाते हैं, ओके, तो इस हिसाब से रू आ गया। ओके, तो रू आने के बाद रू का यह मात्रा है। उसके बाद क्या हो गया, हम ऐसे यहाँ पर टाइप करेंगे ए और आई, तो ए कहाँ पर आ रहा है, डब्लू से, और कहाँ पर आ रहा है, शिफ्ट डब्लू पर। तो चलो टाइप करते हैं, डब्लू पर क्या हो गया ए, शिफ्ट डब्लू पर आ गया आई। उसके बाद देख लीजिए ओ और ओ, ओ और ओ कहाँ पर आ रहा है, हमारा जो टेप के ऊपर है। ओके, उसको जो बोला जाता है टिल, टिल में आ रहा है क्या, हमारा ओ, और शिफ्ट टिल दबाने पर आ रहा है ओ का मात्रा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए टिल दबाया ओ हो गया, शिफ्ट टिल दबाया ओ हो गया। इस हिसाब से हम स्वर वर्ण का कंप्लीट सारे लेटर तो टाइप करके देख लिए। तो व्यंजन वर्ण कैसे टाइप किया जाएगा उस हिसाब से, तो मैं अभी बच्चे लोगों की तरह आपको तो टाइम पास करना नहीं चाहूँगा, तो ऐसे ही यहाँ पर है देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर अभी टाइप कर रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है देख लीजिए, क ख जैसे ये सारे हैं। ओके, तो मान के चले हम के दबाएंगे तो क होगा, शिफ्ट के दबाएंगे तो ख होगा। इस हिसाब से हम लोगों को टाइप करना पड़ेगा। मगर यहीं पर भी एक तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत किस में होता है, जैसे कि डी में द ध आ रहा है, ओके,
मगर डी में ड और ढ भी हो सकता था। तो इस हिसाब से मान लेंगे तो डी में द ध हो चुका है, तो ड ढ ये कहाँ पर डाला दिया गया, कर्ली ब्रैकेट पर। ये थोड़ा हमको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। डी में द ध है तो कर्ली ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया, ड ढ। उसी तरह हमारा और एक है, बी में क्या होगा, ब और भ। ओके, बी में ब और भ हो रहा है, तो ऐसे करके जो कुछ लिंकेज वर्ड है। और एक भी हमारा प्रॉब्लम डालता है, जैसे कि हम त था, टी में मान के चले त और थ हो रहा है, तो टी में और एक भी लेटर दोनों होना चाहिए, ट और थ। तो यहाँ पर त और थ ने जगह बना दिया, तो इस हिसाब से बोलेंगे तो ट ठ दूसरे जगह कर जाकर बैठना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि अभी मैं आप लोगों को एक तो जो एग्जाम्पल दिया था, ओके, एग्जाम्पल क्या दिया था कि जैसे कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के हिसाब से हमारा 26 को मिला के 52 हो रहा है, और ओडिया में क्या हो रहा है कि लेटर ही 14 है, अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु को मिला के 52 है। मगर मजेदार जिनिस आप लोगों को आज एक तो सीक्रेट बताऊंगा। मैं 2012 साल में एक तो सुना था गूगल के माध्यम से, उसमें क्या बोला गया था कि सारा पृथ्वी में सबसे कम लेटर किसको बोला जाता है। एक्चुअली में सारे पृथ्वी में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश जो होता है, ओके, इसको एक्चुअल में गरीब लैंग्वेज बोला जाता है। इन लोगों के पास ओनली फॉर 26 लेटर है। मगर मजेदार जिनिस से चाइनीज लोगों के पास, मतलब ये जो हमारा कोरोना वायरस डाले हुए ये चाइनीज लोगों के पास बहुत ज्यादा लेटर हैं बोला जाता है। चाइनीज, इन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 220 लेटर हैं बोल के बोला जाता है। और उस हिसाब से बहुत ज्यादा लेटर के हिसाब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन लोगों को दर्ज किया गया है कि होल वर्ल्ड में इंग्लिश लेटर बहुत ज्यादा कम है, तो चाइनीज लेटर 220 से ज्यादा है। और हमारे यहाँ पर उड़ीसा हिंदी, हमारा उड़िया हिंदी का लैंग्वेज को बोल दिया गया, इनके पास तो 52 लेटर है। मगर अभी मैं आपको बताऊंगा क्वा करे का, खा करे खा, गा करे घा, ऐसे करके सारे लेटर को हम अनुवाद करेंगे। कर से की, खर से की, गर से गी, ऐसे करके क्ष से खी जाए, यानी कि हम सभी मात्राओं को लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो 220 से ज़्यादा जाएगा, और हमारा इंडिया का लैंग्वेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ पाएगा। मगर लोग इसको क्या कि चाइनीज लोगों को भाषा को ही महान बना दिया है, हमारे इंडियन लोग तो सिंपल साधा लोग हैं, उसीलिए हमको प्रॉब्लम हो जाता है और कुछ नहीं। ओके, तो कहने का मतलब है कि अभी हमारे जो क ख ग ऐसे करके, तो उसके बाद ये तो हो गया। अभी उसका मात्रा बारे में भी बातचीत करेंगे। तो मात्रा कैसे बातचीत करेंगे, अभी मान के चलिए हमको क्वा करे का टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, क आ करे का। तो मैं अभी यहाँ पर क्या दबा दिया, के दबा दिया, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आकार का मात्रा है। तो मैं जैसे ही ए दबाऊंगा तो क्वा करे का हो गया। ऐसे शिफ्ट दबा के दबाए तो क्या हुआ, वो ख हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाकर बस खाली ए दबाऊंगा तो क्वा करे खा हो गया। तो इसको बोला जाता है हमारा 16 वर्ण का मात्रा सारे। आ का मात्रा, हर्षई का मात्रा, दीर्घई का मात्रा, हर्षो का मात्रा, दीर्घो का मात्रा, रू का मात्रा, ए का मात्रा, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा, ओ का मात्रा, ये सारे तो 16 वर्ण का मात्रा वगैरह आ जाते हैं। हमको इसी टाइप में टाइप करना है। मान के चले हमको अभी टाइप करना है कौशल्या। ओके, तो कौशल्य हम कैसे टाइप करेंगे, उच्चारण के हिसाब के से क हो गया। ओके, ओ से ओकर मात्रा को, तापरे स, तो शिफ्ट एस दबाएंगे तो तालव्य स, एल से ल, उसके बाद शिफ्ट वाई दबाएंगे तो य का मात्रा आ गया, कौशल्या। ओके, इस हिसाब से हम लोगों को टाइप करना पड़ता है। अभी जैसे कि मान के चले आपका नाम, तो आपका नाम क्या टाइप करेंगे, शिफ्ट ए से अ हो गया, और एक बार ए दबाने पर आ हो गया, फिर प हो गया, के से क हो गया, ए से आकार का मात्रा आ गया आपका ना, नुआ करे ना, तो एन से न हो गया, ए से आकार मात्रा हो गया।
म से म हो गया। इस हिसाब से हम आराम से टाइप कर पाते हैं। तो जैसे कि हम तो ये स्वर्ण वर्ण का मात्रा जान ले, अभी व्यंजन वर्ण का मात्रा कैसे यूज करें। जैसे कि हमको व्यंजन वर्ण का मात्रा के हिसाब से यदि हमको टाइप करना है तो वो हम कैसे करें, उसके लिए एक तो टेक्निक है। हम जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस हिसाब से हमको टाइप करना पड़ेगा। मान के चले हमको चक्र टाइप करना है तो च किससे आ गया, च से आ गया। वो दूसरा वाला प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, क प्लस, ओके, क प्लस एक्चुअली में र डाला जाएगा, ये प्लस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और हमको र टाइप करना है। तो अभी यहाँ पर जो प्लस यानी कि युक्ताक्षर का मात्रा है उसके लिए हमको क्या दबाना पड़ेगा, यहीं पर देख लीजिए। एक में एक तो हलन का टाइप का है तो यहीं पर लिखा भी गया है, हलन का मतलब ए भी है और नुक्ता का मतलब भी वही है। तो नुक्ता कहने का मतलब इन दोनों को मिलाएगा। तो अभी हम कैसे टाइप करेंगे देख लीजिए। के का मतलब तो क हो गया, अभी नया करके शुरुआत करते हैं। सी से च हो गया, ए से क हो गया। युक्ताक्षर के टाइप करने के लिए हमने क्या बोला था, एफ। तो हम यहाँ पर सिंपली एफ दबाएंगे और ओनली फॉर 3 सेकेंड के अंदर हमको लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो ये लिंक काम नहीं करेगा। तो र से देखिए हमने वेट कर दिया तो नहीं काम किया। तो अभी के एफ आर जैसे मैं दबाऊंगा तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, चक्र हो गया। ओके, अभी हमको टाइप करना है जैसे कि वक्र। वक्र कैसे टाइप करेंगे, तो पी से ब हो गया, के से क हो गया, जोगा यानी कि एफ, आर से र, वक्र हो गया। ओके, अभी हमको टाइप करना है बंदर। बंदर कैसे टाइप करेंगे, बी से हो गया ब, एन से हो गया न, जोगा का मतलब क्या है, एफ दबाएंगे, बी का मतलब हो गया द, बंद र। ओके, इस हिसाब से हमको प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से टाइप करना पड़ता है। और एक बार बता देता हूँ, बी का मतलब ब, ओके, न का मतलब एन, डी का प्लस का मतलब एफ, डी का मतलब द, बंद र। ओके, तो अभी ये यहाँ पर भी एक तो प्रॉब्लम आता है, किसी लोग इसको बो बोलते हैं तो और किसी लोग इसको बो बोलते हैं। तो ये ब भ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सामने में ही दिखा दे रहा हूँ। बी में ये ब हो रहा है, ओके, मगर इसको वो बोला जाता है, और भी में जो वो इसको ब बोला जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो राइटर वगैरह रहेंगे वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हमको गाइड करेंगे, तो इस हिसाब से हम टाइप कर पाएंगे। तो इसके लिए आराम से कोई दिक्कत नहीं लगेगा। हार्डली एक व्यक्ति 1 या 2 दिन नॉर्मली थोड़ा प्रैक्टिस करेगा और हमारे भाषा में हमारे इधर एक तो वर्णबोध मिलता है। ओके, तो वर्णबोध में जाएंगे तो वहाँ पर कंप्लीट सारे लैंग्वेज वगैरह आ जाता है। तो इस हिसाब से वही बुक्स एक तो डाल के पाक के हमारे सामने में रख के टाइप करेंगे तो बहुत अच्छा करके हम अपना टाइप वगैरह काम कर पाएंगे। तो इसी माध्यम से हम ओडिया टाइप, हिंदी टाइप वगैरह कर पाते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा हिंदी टाइप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देना था। तो अभी हम दूसरी बात टाइप करेंगे, कैसे कैसे करके हमारा टाइप सेटिंग्स किया जाएगा उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो हमारा पेज मेकर में जो टाइप किया जाता है, तो पेज मेकर में टाइप करने के लिए हमारा एक तो सेटअप होता है और हम जैसे कि उसी के माध्यम से ही टाइप कर पाते हैं। ओके, तो अभी हम आकृति इंजन को ओपन करके रखे हुए हैं। आज हम नेक्स्ट दूसरी वाली जो सॉफ्टवेयर है, अभी उसी सॉफ्टवेयर को कैसे हम ओपन करें उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी हम जाएंगे पेज मेकर। पेज मेकर, सर हाँ सर बोलिए सर। कुछ स्टूडेंट, हाँ कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हाँ आसामीज सर, का सॉफ्टवेयर होता है ना आसामीज लिखने के लिए, उसके लिए कौन सा हाँ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे स्टूडेंट। हाँ सर, अभी मैं दिखा देता हूँ। उसका एक तो टेक्निक है, वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो मैं सोच रहा था मैं ये सारे बताऊंगा नहीं, मगर मैं स्क्रिप्ट में हिंदी बोल दिए हैं, उसीलिए मैं हिंदी में समझा रहा था। तो अभी जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है देख लीजिए, आकृति देव मनोज दे दिया हूँ। तो अभी उसको और थोड़ा अच्छे करके डिस्क्राइब करके हम लोगों को समझा देता हूँ। ओके, तो अभी हमको टाइप करना है आकृति। ये आकृति हो गया हमारा क्या, हमारा सॉफ्टवेयर का नाम।
उसके बाद हम हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको टाइप करना पड़ता है देव। देव यानी कि हमारा इंडिया का फर्स्ट लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हमारा इंडिया का फर्स्ट लिपि जो है उसका नाम है देवनागरी लिपि। ओके, तो उस हिसाब से ये आकृति सॉफ्टवेयर डिजाइनर वाला क्या किया है कि एक्चुअली में डीएफ यहाँ पर दे दिया है, मगर हमारे इंडिया में जितने सारे लैंग्वेज वगैरह टाइप होता है, इंस्क्रिप्ट, श्रीलिपि, टाइपराइटर, इतने यहाँ पर जितने सारे सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं, यहाँ पर क्या क्या टाइप किया जाता है, HND टाइप किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी फॉन्ट्स को समझाता है। मगर हमारा आकृति में क्या होता है, PEP दे, तो आकृति तो ये हो गया। दूसरी बात हो गया, यहाँ पर हमको फॉन्ट्स का नाम देना है, जैसे कि मोनो। मैं तो ये जानता हूँ बोल के, मगर इसके लिए एक तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे। अभी देखिए, हमारा जो वर्ड में जो ये फॉन्ट्स चूज करते हैं, उसी के लिए हमारा एक तो डायलॉग बॉक्स है, तो जिसको बोला जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की है CTRL+D। Ctrl+D दबाने पर यहाँ पर हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है। तो अभी चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करके रख देते हैं और Ctrl+D दबाते हैं। तो Ctrl+D दबाने पर हमारे पर यहाँ पर देख लीजिए आ गया हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और हमको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। तो AKRUTI, ओके, BEV दबाने पर यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं। आदिति, आकांक्षा, बेला, कास्टिक, हंस, कुसुम, ये सारे हिंदी का फॉन्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे हिंदी का फॉन्ट्स लेटर कैसे दिखाई देता है, उसके बारे में दे रहा है। मगर हम हमारे अभी होल इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए टेक्निक एक तो आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी मान के चले कि हमको अभी यहाँ पर मोनोज टाइप करना है, तो उसी हिसाब से क्या किया गया, हमने यहाँ पर कर दिया ओके। तो जैसे ही ओके कर दिया, ये हिंदी फॉन्ट्स में डाइवर्ट हो गया। मगर अभी हमको ये हिंदी सेटिंग्स था, ओके, मगर हमको अभी यहाँ पर टाइप करना है आसाम लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज, ओके, अभी बंगाली भाषा में टाइप करना है। तो उसके लिए टेक्निक क्या है? सर, हाँ सर। सर आपका स्क्रीन को शेयर कीजिए सर, एक बार आपका जो स्क्रीन है ना उसको शेयर कीजिए। शेयर तो हो कंप्यूटर रहा का जो है स्क्रीन है सर। ना। हाँ, हो तो रहा है सर। कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कि नहीं दिखाई दे रही है? नहीं मुझको नहीं सर, आप टाइप कर रहे हैं कुछ क्या सर? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है सर। ओके सर, मैं देख लेता हूँ तब तो। हाँ, अभी हुआ सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ सर। ओके सर, एक मिनट तो और एक बार थोड़ा देख लेता हूँ। सर अभी हुआ सर? अभी हुआ शायद, मेरे ख्याल से। देख लीजिए थोड़ा। हुआ सर? हो गया? हुआ सर अभी? सर हो गया? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, ठीक है। अभी ठीक है तो सर, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा है इसके बारे में, तो हमको अभी यहाँ पर क्या पर बंगाली भाषा में टाइप करना है। तो बंगाली भाषा में टाइप करने के लिए सिंपल टेक्निक, कुछ भी लेटर में टाइप कर देता हूँ। देखिए,
सिंपली कंट्रोल डी दबा दिया, यहाँ पर जाएंगे, सिंपली यहाँ पर हम टाइप करवा देंगे AKRUTI, ओके। और हमारा बंगाली भाषा का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी। तो हम जैसे यहाँ पर बी दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए BNG आनंद आ गया, BNG बंकिम आ गया। तो इस हिसाब से हम जैसे ही आनंद को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जैसे कि ओके दबा देंगे तो इस हिसाब से हमारा तैयार होकर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा बंगाली भाषा में आ गया है। अभी मान के चले मैं इसको बंगाली भाषा में टाइप करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर एक तो जो पॉइंट में बोला था 5 टॉप पॉइंट, तो 5 टॉप पॉइंट के लिए क्या, एक तो इंग्लिश फोनेटिक वही तो ठीक है, स्क्रिप्ट जो हमारा हिंदी वो भी ठीक है। हिंदी के जगह अभी इनको हमको क्या करना है, बंगाली चूज करना है। जैसे कि हमारा जो बंगाली या आसामी, ये बंगाली या आसामी ओनली फॉर स्क्रिप्ट का चेंज करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा जो यहाँ पर फॉन्ट्स को चूज करेंगे। फॉन्ट्स का नाम क्या आ चुका है देख लीजिए यहाँ पर, आकृति BNG आनंद। तो आकृति BNG आनंद आ चुका है। अभी मैं मेरा नाम अत्मीय कुमार साहू टाइप करना चाहता हूँ, तो देख लीजिए 5वां पॉइंट हमारा स्कूल लॉक ऑन कर दिया हूँ। और मुझको बंगाली भाषा भी टाइप करना आता है, कैसे, शिफ्ट A से अ, M से म, I से हर्षई, Y से य, K से क, U से हर्षो की मात्रा, म से म, ओके, ए से आकार मात्रा, र, ए से HU साहू। तो मान के चले मैं अपने लैंग्वेज में या हिंदी में टाइप करना जान रहा हूँ तो मैं इंडिया का सारे भाषा में टाइप कर पाऊंगा, ये उसका बेनिफिट है। अभी मान के चले ये आपको मैं क्या बोला, आप लोगों को मैं सिखाया खास करके बंगाली लैंग्वेज, ओके। अभी हम यहाँ पर टाइप करेंगे, मान के चले चलिए तेलुगु लैंग्वेज। तो तेलुगु लैंग्वेज टाइप करने के लिए टेक्निक क्या है, वही सेम टेक्निक। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर लेटर को सिलेक्ट कर दिया, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, ये जो फॉन्ट डायलॉग वो मैं आपको दिखाया हूँ, कंट्रोल डी दबा दिया। यहाँ पर AKRUTI ये हो गया क्या, हमारा सॉफ्टवेयर का नाम। उसके बाद तेलुगु का फर्स्ट वर्ड क्या है, टी। तो हम जैसे ही टी दबाकर डाउन कर्सर दबाएंगे, देखिए TLG अपर्णा आ चुका है। तो इसी माध्यम से हम अभी तेलुगु भी टाइप कर पाएंगे। यहाँ फॉन्ट्स का नाम क्या है देख लीजिए, आकृति BNG आनंद। तो एक्चुअली बंगाली फॉन्ट्स का नाम क्या हो गया, आकृति BNG आनंद। वैसे तेलुगु फॉन्ट्स का नाम क्या हो गया, आकृति है सॉफ्टवेयर का नाम, ओके, TLG है एक्चुअल में तेलुगु सॉफ्टवेयर का शॉर्ट नेम। हमारा जैसे कि रेलवे में हमारा जैसे कि नाम वगैरह होता है, हमारा भवानीपटना का BPT, ओके, जैसे कि कलाहंडी का KLD, बलांगीर का BGR बोला जाता है, कटक का CTC बोला जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट जो ये तो सॉफ्टवेयर का नाम है, दूसरी वाला है हमारा लैंग्वेज का नाम। और सिंपली हम लैंग्वेज का फर्स्ट वर्ड को ही टाइप करेंगे तो इस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, ऑटोमेटिकली उसके आसपास जितने फॉन्ट्स हैं वो आ जाएगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, ओके। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जब जा रहा हूँ देख लीजिए, आकृति TLG अपर्णा आ रहा है, आकृति TLG बालाजी आ रहा है, आकृति TLG गोदावरी वगैरह आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपर्णा सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, ओके। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर आकृति तेलुगु TLG अपर्णा, ओके, इस हिसाब से टाइप भी करा जाता है। मैं आपको समझाने के लिए माइनस थोड़ा दे देता हूँ। ये हो गया क्या, फॉन्ट्स का सॉफ्टवेयर का नाम, ये हो गया लैंग्वेज का नाम, और ये लैंग्वेज का फॉन्ट्स का नाम। वैसे ये हो गया सॉफ्टवेयर का नाम, ये हो गया लैंग्वेज का शॉर्ट नेम, और ये हो गया लैंग्वेज का फॉन्ट्स का नेम। उस हिसाब से वगैरह टाइप वगैरह किया जाता है। वैसे हम जैसे कि यहाँ पर अभी टाइप किया क्या, इंग्लिश तेलुगु में, वैसे हमारा उड़ीसा में भी सर है तो बहुत सारे ब्रांचेस है। तो उस हिसाब से हमारा उड़ीसा का भी एक तो भी टेक्निक आपको बता देता हूँ। तो मान के जैसे चलिए कि हमको उड़िया में टाइप करना चाहते हैं, तो उड़िया में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ड ORI ओरी टाइप करना पड़ेगा। और हमारा जो सिंपल फॉन्ट्स नेम जो होता है, फॉन्ट्स का नाम है सारला -99, ओके। तो अभी चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम इंग्लिश में टाइप कर दिया हूँ। तो चलिए पहला फॉन्ट चूज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे,
कंट्रोल डी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स दबा दें। उसके ऊपर यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, आकृति। ओके, उसके बाद वो दबाकर डाउन कर्सर जैसे ही दबा देंगे यहाँ पर बहुत सारे उड़िया का लेटर स्टाइल वगैरह आ जाएगा। तो अभी जैसे कि मान के चले मैं यहाँ पर क्या टाइप करना चाहता हूँ, हमारा मेरा नाम। तो यहाँ पर मैं हिमाद्री 99 फॉन्ट जो है इसी फॉन्ट्स में सेटिंग कर दिया और मैं यहाँ पर ओके दबा दिया। ओके, तो अभी जैसे मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाऊँगा क्या करूँगा, उड़िया दे दूंगा। ओके, और यहाँ पर स्कूल लॉक ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपना नाम आराम से टाइप कर पाऊंगा। ओके, वैसे तेलुगु वाला यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में जाके तेलुगु सेटिंग्स देंगे। स्कूल लॉक तो ऑन है ही, तो शिफ्ट ए से अमीय टाइप कर दिया, आराम से कुमार टाइप कर दिया, आराम से। अभी देख लीजिए तेलुगु भाषा में ये मेरा नाम, तो ये मेरा नाम है या नहीं, मजाक भी साला झूठ भी बोल रहा होगा, तो उसका भी एक तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देख लीजिए हमारा जो लेआउट ओपन है, मैं जिस लैंग्वेज में सेटिंग्स कर रहा हूँ वही लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। अभी मैं उड़िया में क्लिक किया, उड़िया में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं बंगाली में चूज किया, बंगाली में कन्वर्ट हो गया। तो अभी देखिए अ, म, हर्षई का मात्रा, ये सारा आप तो जान पाएंगे। तो उस हिसाब से हम जैसे ही स्क्रिप्ट में जाके हमारा जो कोई भी लैंग्वेज चूज करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये डिस्प्ले कीबोर्ड सेटिंग्स चेंज हो जाएगा। अभी मैं जाके यहाँ पर उड़िया सेटिंग्स दूंगा तो ये उड़िया में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं जाके हिंदी में सेटिंग्स दिया तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये डिस्प्ले कीबोर्ड लेआउट कहाँ से आता है और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए आकृति मेनू के ऊपर एक तो है सेव एज डिफॉल्ट, नीचे में है दूसरा वाला डिस्प्ले कीबोर्ड लेआउट। तो ये जो डिस्प्ले कीबोर्ड लेआउट में जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमको ये कीबोर्ड लेआउट दिखाई देगा। ओके, और मैं अपना पर्सनल मतामत एक तो दूंगा कि ये जो लेआउट है आप लोग एक तो प्रिंट आउट करके निकल के रख दीजिएगा, क्योंकि टाइप करते समय एक एक बार करके ये लेआउट देखते देखते आप टाइप करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। मगर ये लेआउट को एक तो प्रिंट आउट निकल के आप रख लेंगे तो आराम से देखते देखते आपको टाइप करने पर मजा आएगा और बहुत आराम से आप टाइप कर पाएंगे। तो इस हिसाब से इंडिया का हम सारे लैंग्वेज टाइप कर पाएंगे। और किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो थोड़ा पूछ सकते हैं प्लीज कृपा करके, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा सर, एक हमारे एक सर है, हाँ सर। तो हम सर बोल रहे थे कि विधान चक्रवर्ती, ये नाम हाँ, बंगाल में टाइप करने के लिए विधान चक्रवर्ती। विधान चक्रवर्ती, ठीक है, तब तो अभी हाँ, टाइप करके एक देखा बार देते हैं। ओके, तो ठीक। देख लीजिए यहाँ पर बंगाली फॉन्ट्स में तो सेटिंग्स करके रखा ही गया है। स्क्रिप्ट में हम जाके हिंदी है, हम क्या चेक करेंगे, बंगाली भाषा में बंगाली। सेटिंग्स कर दिया गया। ओके, देखिए लेआउट जैसे है वैसे रहने देंगे, स्क्रिप्ट के आकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, इसके साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं करना है। तो ओनली फॉर स्क्रिप्ट में जाके बंगाली सेटिंग्स करवा दिया और हमारा तो यहाँ पर फॉन्ट दीजिए, देखिए आकृति बंगाली आनंद सेटिंग्स दिया गया है। और नाम क्या बोले सर, विधान चक्रवर्ती। ठीक है हाँ सर। हाँ, विधान ओके, चक्रवर्ती, यस तो सर। देखिए अभी मैं बी से ब आ गया। ओके, तो डी से द आता है तो मैं सिर्फ डी से ध आ जाएगा। ओके, तो आकार मात्रा ध, आकार है धा। उसके बाद एन से ना, विधान चक्रवर्ती, तो चौक कहाँ से आएगा, हाँ सी से च। क प्लस र का मात्रा होने पर क्र होगा, तो क कहाँ से आएगा, के से क प्लस र, चक्र। उसके बाद ब आएगा, ब कहाँ से आएगा, बी से ब आएगा। ओके, चक्र ब। उसके बाद टी, त प्लस त इक्वल टू उसके ऊपर रेप एक आता है। तो इस हिसाब से हमारा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से टी एफ टी, और रेप कहाँ पर आता है हमारा शिफ्ट 7 पर। तो मान के चले कि देख लीजिए हमारा, ओके, तो टी एफ टी मारने के बाद 7 पर हमारे ये जो रेप आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा। आपको क्या लग रहा है? लास्ट में सर इकर 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 होगा सर, दीर्घिकार दीर्घिकार होता है सर। बढ़ती, हाँ सॉरी सॉरी, हर से मात्रा भी हाँ लगेगा। तो हर से तो नहीं, एक बार हाँ पी एफ टी, हर्षई का मात्रा, उसके बाद रेप हो गया सर। हर्षई या दीर्घई का मात्रा लगेगा, दीर्घ दीर्घ होता है सर। दीर्घई। ओके ओके, ठीक है, ओके।
TFT, ओके। उसके बाद शिफ्ट 7 दबाने पर रेप का मात्रा, और शिफ्ट आई दबाने का दीर्घई का मात्रा। तो इस हिसाब से विधान चक्रवर्ती हो गया। ऐसे करके अच्छा, सिंपली जो, हाँ सर, और एक तो बोलिए। और एक बोलिए ऐसे स्टूडेंट अपूर्व कलिता बंगाली में लिखने के लिए बोला है ऐसे। हाँ ओके सर, अपूर्व कलिता। तो अ कहाँ पे आता है? शिफ्ट ए पे अ आता है, ओके। उसके बाद प किस में आता है? पी पे प आता है। उसके बाद प हर्षु पु, ओके। पु, यू से आ गया क्या? पु हो गया। उसके बाद बस में रे का मात्रा, प, पी में ब आ गया, और शिफ्ट 7 दबाने पर रेप का मात्रा आ गया, अपूर्व हो गया। और अपूर्व क्या? काली क्या बोले सर? कालिता, KALITA। कालिता। हाँ, तो हाँ, उस देखिए, सर जी ने प्रोनाउंसिएशन जैसे किया हम वैसे ही टाइप करेंगे। के से क हो गया, ए रे आकार मात्रा हो गया, एल से ल हो गया, आई से हर्षई का मात्रा हो गया, टी से तो हो गया, ए से आकार मात्रा हो गया। तो मान के चलिए, अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। KALITA, इंग्लिश में हम जैसे टाइप करना था ऐसे ही टाइप किया, यहाँ पर कालिता हो गया। यही एक तो इंग्लिश फोनेटिक का अच्छा। टेक्निक है। और एक और बोलिए सर। हाँ सर, एक एक वो जो विधान होगा सर, विधान चक्रवर्ती, उसने फिर से मैसेज किया है कि विधान बॉय बॉ जो है ना, बॉ बॉ के हाँ ऊपर होशिकार होता है सर, ओ विधान, अधिकार सॉरी होता है। सॉरी, हाँ 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 हाँ, मैं ब कर दिया था। तो मान के हाँ चलिए हाँ ब, हाँ, और उसके बाद हर्षई का मात्रा, सॉरी, इसको इकर। लोग कैंसिल हाँ कर दिया हूँ। विधान चक्रवर्ती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना ठीक है विधान सर। सर, अभी ठीक है ना? अच्छा ठीक है। और बंगाली रिपीट, अच्छा ठीक है, आपने तो बंगाली फिर से बता दिया है सर। हाँ सर। ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसी कमेंट बॉक्स में। सर बहुत अच्छे सिखा रहे हैं सर, बहुत धीरे धीरे से सब कुछ थैंक यू, दिखा थैंक रहे हैं। यू। तो ओके। इस तरह के स्टूडेंट को हेल्प अगेला। तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, अगर कुछ सवाल आते हैं तो हम फिर से आएंगे, ठीक है ना? ओके सर, तो अभी तो हमने उड़िया टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, बंगाली टाइपिंग करने का सिखा दिया था। तो अभी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा एक, तो जो हम उसी सॉफ्टवेयर में जाएंगे। वो सॉफ्टवेयर का नाम है क्या, यहाँ पर सीखेंगे, उसका नाम है पेज मेकर। ओके। तो वो पेज मेकर सॉफ्टवेयर कैसे ओपन किया जाता है उसके स्टेप थोड़ा बता के आपको आगे बढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या देखिए, स्टार्ट में गए, वो स्टार्ट में जाने का बाद ऑल प्रोग्राम्स होता है। ऑल प्रोग्राम्स के, ये जो हमारा जैसे कि सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी के अंडर आता है। तो एडोब कंपनी के अंदर हमारे जैसे कि एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप वगैरह आता है। ओके। एडोब कंपनी का खासियत एक से डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है। और हमारा जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो बुलाता है, ओनली फॉर ऑफिस ऑपरेटिंग के लिए खास करके यूज किया जाता है। इस हिसाब से हम अपना काम वगैरह किया करते हैं। ओके। तो अभी जैसे कि हमारा जो रन ऑप्शन होता है, हम शॉर्टली टाइप ओपन करके कैसे ऑपरेटिंग करेंगे बता देता हूँ। तो उसके लिए PM70, ओके। हमारा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड टाइप किया जाता है, उस हिसाब से अभी एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, मान के चले। ओके। अभी जैसे कि विन वर्ड को ओपन करने के विन वर्ड दबा कर जैसे कि टाइप करके रन ऑप्शन में ओपन करते हैं, तो क्या होता है, MS वर्ड ओपन होता है। ओके। एक्सेल टाइप करने पर क्या होता है कि जैसे कि MS एक्सेल ओपन होता है, ऐसे PM70 टाइप कर उसके बाद हम यदि यहाँ पर रन ऑप्शन में एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर क्या ओपन होगा, एडोब पेज मेकर 7.0 ओपन होगा। ओके। ये PM70 टाइप करने के बाद एडोब पेज मेकर में जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पेज मेकर, एडोब पेज मेकर 7.0 ओपन हो जाएगा। और ये एक्चुअल में थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है कि उसके ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम देंगे, 10 से 15 सेकेंड। तो अभी देखिए, मैं स्टार्ट मेनू में जाके एडोब पेज मेकर ओपन करने के लिए PM70 टाइप करके एंटर जब दबा दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि खास करके
एडोब पेज मेकर ओपन होगा, 10-15 सेकंड टाइम तो थोड़ा दे देंगे। जैसे ही 10 सेकंड हो चुका है, ओके, अभी इसको हम कैसे करके ओपन करेंगे। एडोब पेज मेकर प्रोसेस करने का तो बहुत सारे टेक्निक वगैरह, बहुत प्रॉब्लम थोड़ा होता है, ओके, मगर आज का टाइम थोड़ा और नहीं है, 10-15 मिनट है, तो मैं आप लोगों को खास करके स्पेशली हमारा पेज मेकर में जाके कैसे हमारा लैंग्वेज में टाइप करेंगे उसके बारे में जनरली थोड़ा बता दूंगा, और नेक्स्ट क्लासेस में और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सिंपली मैं 2-4 ऑप्शन के माध्यम से मैं जाके आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आकृति तो ओपन करके रखे हैं, लेआउट में देखिए इंग्लिश फोनेटिक है, स्क्रिप्ट में हमको बंगाली भाषा में टाइप करना है, बंगाली सेटिंग्स है, आकृति में जाके स्क्रोल लॉक सेटिंग्स है, ओके, जानबूझ के हम डिस्प्ले कीबोर्ड लेआउट भी ओपन करके रखे हुए हैं जो कि हमको टाइप करने में सिंपल होगा। ओके, मान के चले हमको अभी हिंदी में टाइप करना, तो हिंदी सेटिंग्स में करवा दिया हूँ तो हिंदी में कन्वर्ट हो गया, उसको मैं मिनिमाइज करके रख दिया हूँ। ओके, उसके बाद हमने अभी पेज में माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड ओपन किया था, यहाँ पर हम न्यू में जाके सेटिंग्स करेंगे। ये न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग्स करने के लिए एक तो आधा घंटा से 1 घंटे का स्पेशल क्लासेस एक तो रहता है, मगर मैं ओनली फॉर ऑपरेटिंग करने के ऑपरेटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बता देके कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये सेटअप एक तो स्पेशल सेटअप होता है, मिनिमम 1 घंटे का क्लास वगैरह रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली A4 पेपर चूज कर दिया, ओके, और बाकी कुछ सेटिंग वगैरह कुछ नहीं किया हूँ और ओके कर दिया। तो चलिए हमारे आंखों के सामने क्या आ चुका है, मान के चले हमारा पेज मेकर। पेज मेकर में देख लीजिए यहाँ पर 14 टूल्स है, ये 14 टूल्स के लिए को हम काम करना पड़ता है, मगर आप लोगों के मैं ओनली फॉर यहाँ पर 2 टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये एक तो एरो और दूसरा वाला है टेक्स्ट। अभी जैसे कि देखिए टेक्स्ट में गया और टेक्स्ट में सिलेक्ट कर कुछ भी टाइप करेंगे हम, तो टाइप जब करेंगे तो मच्छी के भाव में दिखाएगा, कुछ तो नहीं भी दिखेगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट वगैरह थोड़ा ऑपरेटिंग करते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को व्यू मेनू में दिखा देता हूँ। ओके, जूम के बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह हैं, जूम 2 में बहुत सारे ऑप्शन वगैरह हैं। तो अभी मैं 100% जूम, देखिए Ctrl+1 दबा दिया, और थोड़ा जूम बढ़ाना है तो जूम में जाके 100% 200% जूम करवा दिया, तो ये हो गया, लेटर साइज बड़ा हो गया। लेटर साइज बड़ा नहीं हुआ है, स्क्रीन का जूम में बढ़वा दिया हूँ। अभी जैसे कि हमारा शॉर्टकट की वगैरह होता है, हम जैसे कि टाइप वगैरह करते हैं, तो टाइप वगैरह करते समय हमारा लेटर साइज, ओके, लेटर साइज बढ़ाने के लिए, लेटर साइज बिग करने के लिए हम यहाँ पर क्या दबाते हैं, CTRL प्लस ALT प्लस हमारा क्या ग्रेटर है। और लेटर साइज को स्मॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, Ctrl+Shift+लेस दें। ये शॉर्टकट की के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर साइज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तो लेटर सिलेक्ट होके है, अभी हम लेटर साइज शॉर्टकट की के माध्यम से मैं थोड़ा लेटर को बड़ा कर दिया हूँ। ओके, अभी हम ये जो इंग्लिश में आ रहा है इसका कन्वर्ट करना है किस भाषा में, उड़िया, हिंदी या बंगाली भाषा में। तो उसके लिए प्रोसेस किया है, विंडो मेन्यू में जाके यहाँ पर एक तो शो कंट्रोल प्लेट बार एक तो होता है। ओके, ये जो शो कंट्रोल प्लेट बार में जाके हम क्लिक करेंगे तो उसी वक्त यहाँ पर एक तो देखिए, जैसे कि मैं एरो में क्लिक कर रहा हूँ इस टाइप का दिखा रहा है। जब मैं टेक्स्ट में जाके कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट का सेटिंग्स वगैरह आ रहा है। तो हम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते समय, जैसे कि हम होम में जाके यहाँ पर फॉन्ट्स का नाम, लेटर साइज वगैरह आ रहा है, वैसे हमारा पेज मेकर में भी टेक्स्ट जब सेटिंग करते हैं ये कंट्रोल प्लेट बार में ही ये सब सारे आ जाता है। तो आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हिंदी में जैसे कि हमारा मेरा नाम, खुद का नाम टाइप करना चाहता हूँ, आकृति, ओके, और दूसरी बात है DET देव मनोज। पेज मेकर में जब टाइप करेंगे, जिन व्यक्ति फॉन्ट्स के नाम जानते हैं डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करके सेटिंग करके काम करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर सर्च करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, उसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्च किया जाता है और यहाँ पर डायरेक्टली DN बनेंगे तो अच्छा होता है। ओके, तो देख लीजिए मैं हिंदी में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो अभी हमारा जो 5 पॉइंट होता है कॉन्फर्मेशन के लिए चेक कर लेता हूँ। देखिए, लेआउट में आकृति इंग्लिश फोनेटिक है, स्क्रिप्ट में जाके हिंदी सेटिंग से, आकृति मेनू में स्क्रोल लॉक सेटिंग है, पेज मेकर में हमारा यह हिंदी फॉन्ट्स आकृति देव मनोज है,
अभी यहाँ पर देखिए हम आकृति इंजन को ऑन करवा देंगे। तो आकृति इंजन को ऑन करने का बाद अभी हम जैसे कि यहाँ पर टाइप करेंगे, हला ओके। तो शिफ्ट ए दबाने पर अ हो गया, न से म हो गया, आई से य हो गया, वाई से य हो गया, कुमार साहू। तो मैं जैसे अपना नाम अमिया कुमार साहू हिंदी में टाइप किया था, उस हिसाब से अभी मैं बेंगोली भाषा में अपना नाम अमिया कुमार साहू टाइप करूंगा। तो कैसे टाइप करूंगा, स्क्रिप्ट में जाके ओनली फॉर अभी मुझको बेंगोली कन्वर्ट करवा देना है। दूसरी बात, हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो इधर उधर का लेटर वगैरह आ जाएगा, क्योंकि हम इधर स्कूल लोग ऑन करके रखे हुए हैं। तो उसीलिए खास करके आप लोग स्कूल लोग बार बार ऑफ करते रहिएगा, और स्कूल लोग ऑफ करने के बाद ही यहीं पर हम जाके फॉन्ट्स का नेम टाइप कर पाएंगे। तो अभी बंगाली फॉन्ट्स का नेम क्या टाइप करेंगे, आकृति BNG आनंद आ चुका है। तो देख लीजिए हमारा बंगाली भाषा का आनंद फॉन्ट तो आ चुका है। मैं चलिए यहाँ पर दूसरे सारे बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह है, तो मैं आकृति BNG सरात फॉन्ट सेटिंग्स किया हूँ। अभी मैं स्क्रॉल लॉक ऑन करूँगा और यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप करूँगा, अमिया कुमार साहू। तो उस हिसाब से हम आराम से टाइप कर पाते हैं। ये है हमारा टेक्निक। अभी हम पेज मेकर में कैसे टाइप करेंगे उड़िया, तो उस हिसाब से मैं देख लीजिए सिंपली एक ठो और टाइप करके रख दिया हूँ। ओके, वही फॉन्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लेट बार कहाँ पर है, विंडोज मेनू के यहाँ पर है। उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कमा बोला जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या किया, ये जो स्क्रॉल लॉक जो है उसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं। हम अभी उड़िया में हमारा लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाके उड़िया सेटिंग्स दे दिया। देने के बाद अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, उड़िया फॉन्ट सेटिंग्स करेंगे, AKRATI, उसके बाद उड़िया का ORI, उसके बाद सारला। ओके, तो आकृति सारला सेटिंग्स करने के बाद अभी स्कूल लॉक में ऑन कर चुका हूँ। तो अभी मैं आराम से अपना नाम अमिया कुमार साहू टाइप कर दिया। उस हिसाब से हम देखिए ऊपर का हिंदी में टाइप कर लिए, यहाँ पर बंगाली भाषा में टाइप कर दिए, यहाँ पर हमारा उड़िया भाषा में टाइप कर दिए। तो कहने का मतलब है, आप लोगों को मैं एक तो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि आज के डेट में प्राइवेट कंपनी वगैरह जो होता है, वहाँ पर रिज्यूम कुरिकुलम वीटा वो सबमिट किया जाता है। वहाँ पर एक तो पूछते हैं वो लोग जो आप लोगों को कौन कौन सा भाषा आता है, तो जिसको भी देखो 3 ठो भाषा का नाम बोल देते हैं। जैसे कि वो लोग बोलते हैं क्या, नहीं सर मुझको तो हिंदी आता है, देखिए मुझको तो हिंदी आता है, उसके बाद मुझको उड़िया आता है, और उसके बाद मुझको इंग्लिश थोड़ा आता है। इस टाइप का लोग बोल देते हैं। मगर अभी मान के चले कि जिस व्यक्ति कंप्यूटर में DTP कोर्स सीखा हुआ है, और जिस व्यक्ति हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल सारे लैंग्वेज में टाइप करना माध्यम उसके पास है, तो आराम से जो कोई भी रिज्यूम में वो जा सकता है। मैं तो सुना था कि अभी जैसे कि हमारा जो नरेंद्र मोदी होते हैं, नरेंद्र मोदी का PA होने के लिए क्वालिफिकेशन तो IAS का लेवल का होता है। उसके साथ वही व्यक्ति को हमारा इंडिया का 15 से 16 लैंग्वेज जिसको आता है, उसी व्यक्ति को उसका PA रखा जाता है। मैं ये 4-5 साल सुना था। अभी जैसे कि हाँ आपने फिल्म देखा होगा नायक फिल्म, तो नायक फिल्म में अनिल कपूर के बाजू में जो होते हैं क्या कि परेश रावल जी, तो परेश रावल जी जो व्यक्ति हैं, उन लोगों का क्वालिफिकेशन तो मिनिमम IAS है। उसके साथ उन लोगों का लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंडिया का मिनिमम 15 से 16 लैंग्वेज आता है। तो वो लोग हमारे जैसे कि बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे जैसे कि हमारा राज्यपाल के पास वो लोग काम कर पाते हैं। हमारा सारे स्टेट में जो राज्यपाल के अंदर जो हमारा जो PA होता है, उनका भी कंपलसरी रूल रहता है कि कंपलसरी उनको 8 से 10 तो लैंग्वेज आता है, तो ही वो उनके पास काम कर पाएगा। मान के चले कि अभी हमारा एक तो राज्यपाल कोई राज्य में जाएंगे और उनका लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, तो उसको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। आप लोग सुने होंगे लालू प्रसाद यादव को हिंदी भी नहीं आता है, बिहारी के छड़ा हिंदी भी नहीं आता है,